हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नीटूज क्लासेस। आज से मैं ये एक चैनल शुरू कर रही हूँ जिसमें एजुकेशन के स्टूडेंट्स, खासकर बीएड और एमएड के बच्चों के लिए मैं उनके कोर्स करिकुलम से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। Today I am starting with seminar, which is a very simple topic, but following the maxims of teaching, I am starting with a simple topic and will proceed towards the complex one. So let's start. So first we need to understand what seminar is. सेमिनार है क्या? सेमिनार इज एन इंस्ट्रक्शनल मेथड ऑफ हायर लर्निंग। हायर लेवल पे ये टीचिंग की एक टेक्निक है, टीचिंग का एक मेथड है। इस विधि द्वारा हायर लेवल पे बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी जाती है। इट इन्वॉल्व्स पेपर रीडिंग ऑन अ थीम फॉलोड बाय ए ग्रुप डिस्कशन टू क्लैरिफाई द कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक। इसमें शुरू में एक सेशन होता है जो पेपर रीडिंग का, जिसमें एक्सपर्ट्स और उसके नॉलेजेबल पर्सन जो होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेजेबल पर्सन, वो एक पेपर प्रेजेंट करते हैं, अपने व्यूज, अपने विचार उस टॉपिक से रिलेटेड। और इसके बाद एक अलग सेशन होता है जो एक ग्रुप डिस्कशन का सेशन होता है, जिसमें जो व्यूअर्स, स्पेक्टेटर्स होते हैं, उनकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड किया जाता है और फिर सभी आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो इस तरह से ये ग्रुप डिस्कशन। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे, तो देख लेते हैं इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल, साइंटिफिक एंड लॉजिकल थिंकिंग दैट आर कॉग्निटिव स्किल्स। तो इसका पहला जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो है विश्लेषणात्मक, वैज्ञानिक और तार्किक समझ को बढ़ावा देना, जो कि हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स कही जाती हैं, हॉट्स। नेक्स्ट वन इज टू डेवलप द स्किल ऑफ रिस्पॉन्डिंग। दूसरे के व्यूज को कैसे हम लेते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सिखाता है हमें। थर्ड वन इज टू डेवलप कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स। बच्चे एक ग्रुप में काम करते हैं, स्टूडेंट्स, तो उनके बीच कोऑपरेशन की स्किल्स बढ़ती है, उनके बीच कोऑपरेशन बढ़ता है। नेक्स्ट वन इज टू डेवलप टॉलरेंस लेवल। इससे जो उनके पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ता है। दूसरे के व्यूज को सुनना, उस पर क्वेरीज रखना, उस पर तर्क वितर्क करना, ये टॉलरेंस लेवल को बढ़ाता है। Next one is to develop the quality of framing and putting questions and to respond to any query in a proper manner. Questions पूछने की, उसको बनाने की तकनीक को भी बढ़ाता है ये, और दूसरों की क्वेरीज को हम कैसे प्रॉपर मैनर में रिस्पॉन्स दें, इसको भी हम सीखते हैं इससे। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट की कैपेसिटी बढ़ाता है, आर्ग्यूमेंट सिखाता है हमें। टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन डिस्कशन। सभी को डिस्कशन में इन्वॉल्व करके उनकी डिस्कशन करने की पावर को बढ़ाना, ये भी इसका काम है। नेक्स्ट वन इज फॉस्टरिंग वी फीलिंग, मतलब हम वाली जो फीलिंग है वो ग्रुप में काम करने से वो आती है, तो ये वाली फीलिंग को बढ़ाने का काम करता है, नर्चर करने का काम करता है। And next is to make students feel like they are a part of a group. तो इनकी बिलोंगिंगनेस बढ़ाता है, ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, इस चीज को की फीलिंग उनमें लाता है। अब हम देखते हैं कि ये किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, सेमिनार मेथड होता है। तो फर्स्ट होता है सेमिनार डेवलप्स अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अमंग स्टूडेंट। ये रिस्पांसिबिलिटी बढ़ाता है, बच्चों को रिस्पांसिबल बनाता है। वो सेमिनार को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें पेपर प्रेजेंट करते हैं, उसमें ग्रुप डिस्कशन करते हैं, दूसरे के व्यूज को सुनते हैं, तो ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी लेवल को बढ़ाता है। दूसरा, सेमिनार एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड सोशल लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इन तीनों लेवल पे, बौद्धिक, भावात्मक और सामाजिक, इन तीनों लेवल पे ये एक साथ काम करता है और इन तीनों प्रकार के गुणों को वो बढ़ाता है। कॉग्निटिव लेवल पे बच्चों का नॉलेज बढ़ता है, अफेक्टिव लेवल पे वो अपनी भावनाओं पे काबू करना सीखते हैं, दूसरे को टॉलरेट करना सीखते हैं, अपने लो सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं, तो ये उनके अफेक्टिव स्किल्स को बढ़ाता है। और सोशल लेवल पे वो एक ग्रुप में काम करते हैं, तो उनके सोशल स्किल्स बढ़ती है, कोऑपरेशन, टॉलरेंस, ये सब। In addition to knowledge of subject, it also helps in learning to learn. मतलब ये हमें सीखना कैसे है वो सिखाता है, कि हम चीजों को सीखें, किस चीज को कैसे सीखें, ये हमें ये बताता है। तो ये हो गए इसके प्रिंसिपल्स। अब हम अगर टाइप्स की बात करें तो तीन टाइप्स के सेमिनार होते हैं, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। लोकल लेवल पे ऑर्गेनाइज होने वाले सेमिनार को लोकल कहते हैं। इसमें लोकल पार्टिसिपेंट्स और लोकल स्पीकर्स पार्टिसिपेट करते हैं। नेशनल लेवल पे जो डिफरेंट स्टेट से आए हुए लोग पार्टिसिपेट करते हैं। नेशनल लेवल की कोई थीम होती है, नेशनल स्पीकर्स और पार्टिसिपेट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आते हैं, यूनिवर्सिटीज से आते हैं। तीसरा है इंटरनेशनल, कि ये
विश्व स्तर पे सारे विश्व के विभिन्न देशों से लोग आते हैं, उनके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं सेमिनार में, तो ये इंटरनेशनल सेमिनार कहलाता है। अब अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स, चेयरपर्सन, स्पीकर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं वो उनका काम होता है टॉपिक डिसाइड करना, टाइम एंड वेन्यू डिसाइड करना, चेयरपर्सन एंड स्पीकर्स का सिलेक्शन एंड सबको इनविटेशन भेजना, एंड अगला काम है उनका वेरियस कमिटीज फॉर्म करना जो कि सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करे। दूसरा है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन जो होता है वो टॉपिक का एक्सपर्ट होता है और वो डिसाइड करता है कि स्पीकर्स का ऑर्डर क्या होगा बोलने का। नेक्स्ट वन इज वो इंट्रोड्यूस कराता है टॉपिक को, टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना चेयरपर्सन का काम होता है। तीसरा है स्पीकर्स। स्पीकर्स वो लोग होते हैं जो उस टॉपिक के एक्सपर्ट्स होते हैं और वो उस विषय पे अपने पेपर प्रेजेंट करते हैं। पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो सुनते हैं उनके व्यूज को और ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर उनकी कोई क्वेरी होती है तो वो उसको पूछते हैं, उसको अपनी सेटिस्फाई करते हैं अपनी क्वेरीज को। अब अगर नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है रोल ऑफ टीचर्स। टीचर्स का क्या रोल है सेमिनार कंडक्ट कराने में। तो टीचर्स खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है सेमिनार में, वो सिर्फ कंडक्ट कराता है। तो उसका काम पहला होता है कि सेलेक्ट द टॉपिक। सिलेक्शन जो होता है टॉपिक का वो टीचर का काम होता है। दूसरा है कि वो पूरे सेमिनार के सेशन के दौरान पार्टिसिपेंट्स को वॉच करता है, खुद बैकग्राउंड में रह के वो पार्टिसिपेंट्स को वॉच करता है। स्टूडेंट्स को जहां हेल्प की जरूरत होती है टीचर की, उसमें वो सहायता करता है। नेक्स्ट टू बी श्योर दैट ऑल द एसेंशियल पॉइंट्स आर कवर्ड। वो देखता है कि जो टॉपिक से रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर हुए या नहीं हुए। नेक्स्ट टू मेक श्योर दैट ऑल द मेंबर्स टेक पार्ट इन डिस्कशन। ऐसा होता है कि ग्रुप में कुछ पार्टिसिपेंट होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो डोमिनेटिंग होते हैं, तो वो तुरंत ही आके अपने व्यूज प्रकट करने लगते हैं और दूसरों को मौका नहीं देते। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं तो उन लोगों को मौका नहीं देते वो ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का। तो ये क्लास टीचर का काम है कि वो देखे कि सभी बच्चे वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन इज टू मेक श्योर दैट irrelevant matters are avoided. अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेमिनार मेथड। सेमिनार में विधि के क्या क्या गुण हैं। तो फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड सोशल स्किल्स साइमल्टेनियसली। एक साथ बौद्धिक, भावात्मक और सामाजिक गुणों का विकास। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज गिव आइडिया ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पोजिशन। उस टॉपिक पे पास्ट में क्या क्या जानकारियां थी, प्रेजेंट में क्या क्या हो रहा है और फ्यूचर भविष्य की क्या क्या संभावनाएं हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, इन सब चीजों को डिस्कस किया जाता है और ये इनका एक आइडिया देता है। नेक्स्ट वन इज नॉलेज ऑफ रिसेंट रिसर्च ट्रेंड्स। ये जो है अभी उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ट्रेंड चल रहा है रिसर्च का, उसकी भी जानकारी देता है हमें। और नेक्स्ट वन इज लर्निंग ऑफ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। चूंकि पेपर तैयार करना, रिसर्च पेपर जो प्रेजेंट किया जाता है सेमिनार में, उसको तैयार करना एक साइंटिफिक मेथड है, उसको साइंटिफिक मेथड से तैयार किया जाता है उसको फॉलो करते हुए। तो ये जो बच्चों को साइंटिफिक मेथोडोलॉजी की जानकारी भी देता है। अब हम सेमिनार विधि के डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट, इट इज वेरी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट। काफी पैसा लगता है, काफी समय लगता है और काफी प्रयास, काफी मेहनत लगती है इसमें। नेक्स्ट वन इज इट इज ओनली फॉर हायर लेवल, सुटेबल ओनली फॉर हायर लेवल, नॉट सुटेबल फॉर लोअर लेवल स्टूडेंट्स। तीसरा है डिफिकल्टी इन फाइंडिंग एक्सपर्ट्स। जो जेन्युइन एक्सपर्ट होते हैं टॉपिक से रिलेटेड, उनको ढूंढना काफी मुश्किल कार्य है। नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टी इन सेटिस्फाइंग ऑल द क्वेरीज। सारी क्वेरीज कई बार रिस्पॉन्ड नहीं हो पाती, सेटिस्फाई नहीं हो पाती, टाइम की कमी की वजह से और किसी भी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट वन इज सुटेबल ओनली फॉर पर्टिकुलर टॉपिक्स। ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए ही सुटेबल होता है, सारे टॉपिक्स इसके द्वारा कवर नहीं की जा सकती। एंड नेक्स्ट वन इज समटाइम इट इज यूज्ड टू अर्न मनी। कई बार ऑर्गेनाइजर्स पार्टिसिपेंट से पैसे लेते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पीकर से पैसे लेते हैं और पैसे कमाने का जरिया बना लेते हैं इसको।
नेक्स्ट वन इज रिक्वायर्स डीप स्टडी ऑफ रिसेंट ट्रेंड्स व्हाइल सेलेक्टिंग टॉपिक। टॉपिक सिलेक्शन एक काफी मुश्किल कार्य है और इसके लिए रिसेंट ट्रेंड्स की जानकारी होना काफी जरूरी है। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था कि सेमिनार को एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। तो ये आपको कैसा लगा, लेट मी नो। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।